एक शोर उठाया सुबह से कि 120 रिजाइन, 150 रिजाइन, 100 रिजाइन, इसलिए आप आए हैं, 100 रिजाइन। आप इनको मनाने यहाँ आए हैं। अब देखो ना, अब देखो। अभी तो सिर्फ लोग इतना कह रहे थे कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पाती है। क्या आज आपके लीडर्स को ये रियलाइज हो गया है कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पाती? आपके सामने जब सारे मीटिंग करके बाहर निकले तो सबने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया। और तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। बीजेपी जिंदाबाद बोला ना, और क्या बोलेंगे? आखिर उन्होंने बात क्यों नहीं की, चुप क्यों रहे सब? चलिए, उन्होंने बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। वो तो बीजेपी कश्मीर जिंदाबाद कह रहे थे। चलिए, बीजेपी कश्मीर हो, बीजेपी तो पूरे देश की एक ही है। आप यूटी के चीफ है, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्यों नहीं थे आप? वो मैंने आपसे भी नाराजगी है? नहीं, मेरे से किसी की नाराजगी। या तो वो ड्रामा कर रहे हैं या तो वो पार्टी को धमका रहे हैं, कुछ न कुछ तो रीजन होगा। फिर ये बात बाहर कैसे आई? देखिए, मैंने खुद तो नहीं कहा होगा। मेरी बात सुनो। इनको फिर चुप नहीं रहना चाहिए था, शायद ये जवाब देते थे अगर ऐसी कोई बात होती। रहना साहब, आप पूछो ना, ये मेरे से आपके सामने है, आपके सामने है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इन्होंने वहाँ क्यों नहीं बोला, यहाँ क्या पूछने? तो इन्होंने बोला ना। रैना साहब का यहाँ कहना है कि ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं और पार्टी ठीक है, जबकि पार्टी के अलग अलग हिस्से हमें नजर आ रहे हैं। रैना साहब, पार्टी हमारी एक है, पूरे लीडर हमारे एक। उन्हें चुप की, तब जाके हमने भी कहा है कि यकीनन शायद बात वही है। आपने क्या बोला? देखिए रैना साहब, मैं कहता हूँ एक बार, अगर मैंने वहाँ पे भी कहा कोई रिजाइन नहीं। मीडिया वालों से बात नहीं? नहीं, मैंने बात की, मैंने वहाँ पे बोला कि कोई किसी को रिजाइन नहीं करना। बीजेपी कश्मीर पर मंडरा रहे काले बादल। आखिर 100 से ज्यादा बीजेपी कश्मीर के लीडर्स पार्टी को अलविदा करने क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रविंद्र रैना साहब, जम्मू कश्मीर यूटी के बीजेपी के प्रेसिडेंट। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके दाएं बाएं जो यहाँ पर लीडर्स खड़े हैं वही मीटिंग में भी थे, लेकिन आपको वहां बाइकआउट कर दिया गया है। आखिर 100 से ज्यादा लीडर्स ये क्यों कह रहे हैं कि वो अलविदा कहने जा रहे हैं पार्टी को? अभी तक तो सिर्फ लोग इतना कह रहे थे कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पाती है। क्या आज आपके लीडर्स को ये रियलाइज हो गया है कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पाती है? देखिए, मैं आपके साथ सामने ही हैं, जैसा आपने खुद कहा है, सभी लोगों ने ये नारा लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबने नारा लगा दिया कि सब मिलकर काम करेंगे। सबने एक जुट होकर यही कहा है कि कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के परचम को मजबूत करेंगे। वो तो आपके सामने कहा सबने। अभी तो सबको यही लग रहा है कि बीजेपी जो कश्मीर के जो कश्मीर के लीडर्स हैं, धीरे धीरे वो खोखली होती जा रही है। देखो, ऐसा है, किसी को भी कोई अगर दिक्कत परेशानी हो वो अपनी बात रख सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत आई, किसी को कहीं कोई परेशानी महसूस हुई, तो जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेसी है, कोई अपनी बात कर सकता है। कौन सी मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही? आपके सामने जब सारे मीटिंग करके बाहर निकले तो सबने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया। और तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। बीजेपी जिंदाबाद बोला ना, और क्या बोलेंगे? आखिर उन्होंने बात क्यों नहीं की, चुप क्यों रहे सब? चलिए, उन्होंने बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। वो तो बीजेपी कश्मीर जिंदाबाद कह रहे थे। चलिए, बीजेपी कश्मीर हो, बीजेपी तो पूरे देश की एक ही है। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो 100 से ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स पार्टी छोड़ने वाले, आपको लगता है पार्टी छोड़ेंगे? कोई पार्टी नहीं छोड़ने वाला है, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, कोई एक भी पार्टी नहीं छोड़ने वाला। सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब ने मिलकर पहले भी काम किया है। ठीक है, कभी कभी किसी के मन में कोई खदशात आता है, किसी के मन में कोई बात आती है, तो वो अपनी बात कर सकता है, आपस में डिस्कशंस कर सकता है। 4 पार्टी के लीडर्स आपस में बैठ के डिस्कशंस कर सकते हैं। मेरे से डिस्कशन हुई है, मेरे सबसे डिस्कशन हुई है। आप यूटी के चीफ है, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्यों नहीं थे आप? वो मैंने आपसे भी नाराजगी है? नहीं, मेरे से किसी की नाराजगी नहीं है, मेरे से किसी की भी तो लगा कश्मीर के सारे लीडर्स आपसे नाराज। मैं किसी की नाराजगी नहीं है, किसी की नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी होती तो बाहर निकलते ही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा कैसे लगा? उन्होंने दिल से लगाया, सबने लगाया ना। आप शायद आप उधर ही होंगे। मीडिया से हमने तमाम कोशिशें की थी कि आपके जो यहाँ पर भी मौजूद कुछ लीडर्स हैं उनसे हम बात कर पाए, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या यहाँ पर डिसाइड हुआ कि बोलना क्या है, मीडिया में रिवील क्या करना है? नहीं, प्लीज देखो, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत मेहनती हैं, सब लोग पुराने कार्यकर्ता। क्यों नहीं थे मीटिंग में?
मैं कहता हूं अगर 4 लोग मिलके अपनी कोई बैठ के पार्टी के कार्यक्रमों के लिए कोई, लेकिन आप तो यही थे ना, आप जम्मू में मैं नहीं। आज ही आया हूं, मैं मिला हूं, मैं अभी भी कुछ लोगों से मिला हूं, इसके बाद भी कुछ मिलने वाला हूं। मेरे एक एक करके बहुत सारे जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, मुझसे पहले भी मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो फिर हम ये समझे बीजेपी कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए। पार्टी के कुछ प्रोग्राम्स आए, आने वाले दिनों में आपको मालूम है कि बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, शहरी चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले ही अलविदा कह रहे हैं। किसने अलविदा कहा? एक का तो नाम बताओ। आपके सारे प्रोमिनेंट लीडर जाने वाले। किसने कहा? आप कह रहे हो ना, लेकिन जिनके बारे में कह रहे हो वो कह रहे हैं हम नहीं जाने वाले। आप कह रहे हो ये जाने वाले हैं, वो कहते हैं हम नहीं जाने वाले। आपके बगैर मीटिंग हुई, उसका मकसद क्या था? मीटिंग, उसका मकसद क्या था? मैं कहता हूं हमने यहाँ मीटिंग रखी है, मैं सबसे मिल रहा हूं, मैंने सबको बुलाया है। लगता है अगर किसी के मन में कोई खदशात है, सपोज करो मेरा फर्ज है एक एक से अलग अलग सबसे बात करना। हो सकता है 10 लोगों के बीच में बैठ के कुछ लोग बात ना कर पाए और अलग अलग उनके कुछ खदशात होंगे, और मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, मैंने एक एक करके सबको बुलाया है, मैं एक एक करके सबकी बात सुन रहा हूं। जितने भी तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिब हैं, मैं उनसे मिल रहा हूं, जो सीनियर लीडर्स हैं मैं उनसे मिलूंगा, एक एक करके सबसे मुलाकात होगी हमारी। तो हम ये माने कि आपको बाइकआउट नहीं किया गया था? मैंने कहा मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, हमारे लीडर हैं, अगर एक एक करके वो अपनी बात मेरे से रखेंगे, और ये डेमोक्रेसी का एक असूल होता है कि अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते से मुझे सबकी बात तो सुननी है ना। ये 3 चीजें हैं। अगर रैना साहब आपके पार्टी लीडर्स कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं, हालांकि उन्होंने हर जगह ये रिवील किया है, अंदर ही अंदर कहानी यही है। 3 चीजें हैं इसमें, या तो वो ड्रामा कर रहे हैं, या तो वो पार्टी को धमका रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। फिर ये बात बाहर कैसे आई? देखिए मैंने खुद तो नहीं कहा होगा। मेरी बात सुनो, अगर पार्टी के 4 लोग मिलके आपस में कोई तंजीम के मुतालिक चीज डिस्कस करते हैं, आने वाले दिनों में पंचायती इलेक्शन, शहरी इलेक्शंस को डिस्कस करते हैं, या तंजीम के मामलात को डिस्कस करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? मैं आपसे सवाल मैं आपसे सवाल करती हूँ, इनको फिर चुप नहीं रहना चाहिए था, शायद ये जवाब देते थे अगर ऐसी कोई बात होती। रहना साहब आप पूछो ना, ये मेरे से आपके सामने है, आपके सामने है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इन्होंने वहां क्यों नहीं बोला? यहाँ क्या पूछूं मैं इनसे? तो इन्होंने बोला ना, इन्होंने बोला ना, बात करने से इनकार तो पूछो। मैं इनका बयान देख रहा हूँ, पूरे टीवी में इस समय वायरल हो रहा है इनका बयान। अच्छा रैना साहब, आप पूछो ना, आप देखो ना, आपको लगता है कि रैना साहब यहाँ मैं आपके सामने इनको नहीं पूछ सकती हूँ, वहां मीटिंग में आप नहीं थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। सुनिए, मैं यहाँ अपने एक आने वाले दिनों के अंदर जो पार्टी के कुछ प्रोग्राम हैं उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ हमारी मीटिंग भी हुई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ हमारी मुलाकात भी हुई है। मेरा साउथ कश्मीर का टूर है, वहाँ मैंने जाना है। ये लीडर्स हमारे साथ रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान के हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम के हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग के हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सारे हमारे साथ हैं। 4 लोगों ने अगर बैठ के कहीं पार्टी के तंजीमी मामलात के ऊपर कोई डिस्कशन की है, 4 लीडर्स ने बैठ के आपस में आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, जो शहरी इलेक्शंस हैं, या जो पंचायती इलेक्शंस हैं, उनको डिस्कस किया, तो वो कर सकते हैं। और अगर किसी को पॉलिटिकली कहीं कोई दिक्कत परेशानी भी है, तो वो अगर एक एक करके हमसे मिल रहा है तो वो मिल सकता है। तो रैना साहब का यहाँ कहना है कि ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं और पार्टी ठीक है, जबकि पार्टी के अलग अलग हिस्से हमें नजर आ रहे हैं। रैना साहब, रैना साहब, पार्टी हमारी एक है, पूरे लीडर हमारे एक हैं, लीडर मेहनत कर रहे हैं, मुश्किल तरीन हालात में अच्छा काम कर रहे हैं। कामयाब होंगे आप ऐसे? यकीनन कामयाब होंगे, यकीनन कामयाब होंगे, मैं आपको बोलता हूं। एक शोर उठाया सुबह से कि 120 रिजाइन, 150 रिजाइन, 100 रिजाइन, इसलिए आप आए हैं, 100 रिजाइन। आप इनको मनाने यहाँ आए हैं। अब देखो ना, अब देखो कौन कहा। मैं तो आप बताइए, आप तो सुबह का रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप जबरदस्त आपकी रिपोर्टिंग हो रही थी।
50 रिजाइन, 70 रिजाइन, 100 रिजाइन, अभी तक 100। हमारे पास जो खबर थी राणा साहब, हम वही कह रहे थे, आप कह रहे हैं ये सारे इल्जामात बेबुनियाद है। चलिए मुझे बताओ ना, वो जो सुबह का आप खबर चला रहे थे, आपके सामने वो भी रखेंगे, क्योंकि आपके पार्टी लीडर्स ने खुद जताया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने चुप की, तब जाके हमने भी कहा है कि यकीनन शायद बात वही बताओ है। जी, आपने क्या बोला? देखिए राणा साहब, मैं कहता हूं एक बार अगर मैंने वहाँ पे भी कहा कोई रिजाइन नहीं, किसी को रिजाइन न देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की लीडर्स है और मीटिंग तो हर वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने वहां क्यों नहीं बोला कुरैशी? मैंने वहाँ बोला। आपने मीडिया वालों से बात नहीं? नहीं, मैंने बात की। मैंने वहाँ पे बोला कि कोई किसी को रिजाइन नहीं करना है। पार्टी के लीडरों ने एक मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पे बात हुई इलेक्शन के बारे में, बाकी कोई ऐसा मामला नहीं। चलिए, तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्शंस की बात हुई है। हम अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। फिलहाल कोई किरण ऐसे नजर नहीं आ रही, पर उम्मीद करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट। तो इनका कहना है कि ये पार्टी का आपस में मसला था, आपस में मीटिंग हो रही थी। ऐसे में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बीजेपी छोड़ने वाला है या बीजेपी से रिजाइन करने वाला है। वहीं ऐसे में देखना होगा क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं इसमें। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फाजा ज़ैनब।